अभी इस वक्त हम शास्त्री नगर में मौजूद है, जहाँ पर लापता दोनों भाई उसमें से आशीष की मौत हो जाती है। और यहाँ पर आज आशीष की तिये की बैठक रखी गई है सामुदायिक केंद्र में। परिवारजन हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी हैं आशीष और राहुल के, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या घटना। अंकल 7 दिन हो गए हैं लगभग घटना को, और आज तिये की बैठक है। लगातार राहुल को जो है पूरी टीम ढूंढने में लगी हुई है। वहाँ से आपको क्या अपडेट मिल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं वो लोग? मैडम, 1 तारीख को उसके घर के जाने के बाद चरण धाम मंदिर में पहुंचने के बाद, दर्शन करने के बाद जब वो नीचे उतर रहा था, 1 बजे छोटे बच्चे का फोन आया था। उसने बताया था कि मम्मी, मेरे भैया गुम हो गए और मैं लापता हो गए, मुझे रास्ते का पता नहीं है। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तू वहीं बैठ जा, तेरे पास अभी टूटने के लिए आ जाएगी। उसकी मम्मी 12 से स्कूल से उनके बच्चों को भेजा पता लगाने के लिए। आशीष ने जिस घटना स्थल का दौरा दिया था, उस घटना के पहुंचने पर उन लोगों को वहाँ कोई भी नहीं मिला कोई भी। जी। फिर उन्होंने वहीं से फ़ोन किया है कि वो हमको नहीं मिल रहा है। उसने काफ़ी सर्च की, जो 5-7 बच्चे गए थे। धीरे धीरे होगा पूरी कॉलोनी में फैल गई। 4:30 बजे कॉलोनी के लोग वहाँ पहुँचना चालू हो गए, बिगड़ कहे। कॉलोनी के 150-200 लोग पहुँच गए, उन्होंने भी सर्च किया। जब वो नहीं मिला तो पुलिस ने फिर उसकी गुमशुदगी की तलाश FIR दर्ज करवाई। पुलिस प्रशासन भी पहुंचा वहाँ पर, उनको भी उस समय कोई नहीं मिला। रात में भी कॉलोनी और पुलिस प्रशासन के द्वारा सर्च होती रही। हमारा धैर्य जवाब दे रहा था। हम ये चाहते थे जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। अच्छा, आपने लास्ट कॉल जब की बात हुई, उसके बाद लगातार कॉल तो इधर से करी होगी, फ़ोन लगा नहीं था या उन्होंने उठाया नहीं था? फ़ोन राहुल का तो बंद आ रहा था, बंद आ रहा था। आशीष के फ़ोन पे घंटियाँ जा रही थी, बट उठा कोई नहीं रहा। पर उठा कोई नहीं रहा था। फ़ोन बंद डिस्चार्ज था क्या? आपके घर से गए थे तो पता नहीं, दोनों चार्ज करके लेके गए थे और ये आश्वासन दे के गए थे, मम्मी हम बहुत जल्दी आ जाए। कारण कि वो बच्चे बिगड़ बताए कहीं जाते ही नहीं थे। ये पहली घटना हुई है। ये चरण मंदिर पहले भी जाते थे? 1 आध बार जाके आए हैं। पहले 1 आध बार जाके आए, उनको रास्ता मालूम था। हाँ, कन्फर्म थे, मतलब कंफर्म तो था ही था कि हम जा सकते हैं और आ सकते हैं। उनको सुबह मना किया गया था परिवार के द्वारा कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं मम्मी, हमको जाने दो। तो अभी जो दोनों जॉब करते थे फाइनेंस कंपनी में, वो किस साइड है, कौन सी लोकेशन पे जॉब करते थे? खासाकोटे। अच्छा, खासाकोटी। खासाकोटे एक ही ऑफिस थी? एक ऑफिस अलग अलग था। ऑफिस तो एक ही था, बिल्डिंग अलग अलग थी। काम एक ही था? काम एक ही था, हाँ, फाइनेंस। अच्छा, आशीष तो 19 साल की थी, इतनी कम उम्र में जॉब ज्वाइन कर ली थी? नहीं, अभी 8-10 महीने हुए हैं अभी तो। अच्छा, अभी करी। उसने ही लगाया बड़े ने। पढ़ाई हो गई थी? पढ़ाई 1 साल की बाकी है। 1 साल की बाकी हाँ, थी। M.Com। अच्छा, M.Com कर रहे थे? हाँ, बड़े ने कर ली थी M.Com। कौन सी कॉलेज से? ऐसे प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट से? प्राइवेट से वो कट रहा था। हाँ। छोटे वाला प्राइवेट से किया था। छोटे वाले प्राइवेट से किया। अच्छा, मतलब पढ़ाई में दोनों भाइयों के आपस में कैसा प्रेम था? बहुत गहरा प्रेम था। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते थे वो, कुछ नहीं था। आराम से रहते थे, मस्ती से। अच्छा, आपके साथ अपनी मम्मी के साथ किस तरह का व्यवहार था? हाँ, सब तरीके, चारों ही समान था हमारा व्यवहार। अच्छा, और मतलब आपकी 2 बेटी है, कोई बेटी हो? नहीं, बेटी नहीं, 2 ही बेटे हैं बस। 2 बेटे हो? हाँ, मेरी पोतियाँ हैं। हाँ, तो आप तो उनके ताऊ जी हो, आपसे भी बातचीत तो होती होंगे जब मिलते थे उनसे? नहीं, खूब बात होती है। यहाँ घर पे भी आता था, बहुत कम आता था। उसको बहुत बुलाने रिक्वेस्ट करते थे जब आता था। अच्छा, किस टाइप के थे? एक तो बच्चे चुलबुले स्वभाव के होते हैं, या शांत सीधे साधे शर्मीले स्वभाव? सीधे शांत स्वभाव का था। शांत स्वभाव। हाँ, छोटा बच्चा थोड़ा सा चंचल था, वो पूछते थे पूरा जवाब दे देता था और प्रश्न भी कर लिया करता था। बड़ा इतना नहीं करता था। राहुल ज़्यादा सीधे? हाँ, ज़्यादा। अभी क्या उम्मीद है कि मतलब ढूंढ रही है, 7 दिन हो गए हैं पूरे? हमें लोगों को और सर्च ऑपरेशन जो हो रहा है, प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि वो जीवित अवस्था में है,
क्योंकि मैडम को ये हादसा होता तो इस गेम सेंचुरी एरिया में इतनी सर्च हो चुकी है कितने 7 दिन से 7 दिन से, और काफ़ी एनडीआरएफ ने सर्च कर दी है, जो कि संभवतः आपदा स्थिति में ही आती है। वो बहुत तूफान आ गया हो या बहुत आंधी बरसात आई हो, उसी में आती है जो यहाँ सरकार ने लगाई है। हेलीकॉप्टर से भी हेलीकॉप्टर से भी हमने डिमांड की थी और ये बात मुख्यमंत्री साहब के पास भी पहुंची थी। हमारे स्थानीय एमएलए मुकुंदाचार्य जी, उनसे भी हमने कहा था कि सर एक और सर्च अभियान कर लो, क्योंकि तसल्ली के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत गहरा है। इसकी कितनी भी छानबीन किए जब बरसात में इसकी झाड़ियाँ नीचे आती है। इसका पूर्ण अनुभव मुझे इसलिए है कि मैं फॉरेस्ट रेंजर रहा हूँ माउंट आबू में। अच्छा, आप रेंजर रहे हो? जी। कहाँ पे रहे हो? माउंट आबू। माउंट आबू जी। अच्छा, क्योंकि घटना स्थल पर हम भी गए थे, तो जो जाने का रास्ता था बहुत संकरा और पूरी इधर उधर से झाड़ियाँ। ऐसा मैडम मैं तो ऊपर नहीं गया, क्योंकि मेरे पैरों से चला नहीं जाता। मेरी एज 71 ईयर्स है, मेरे पैर नीचे से बिल्कुल मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। परंतु वहाँ पर जंगल के अंदर रास्ते तो होते नहीं हैं, पगडंडियाँ होती हैं पगडंडियाँ जो मवेशियों से बनाई जाती है। हाँ। जब बरसात हट जाती है, अक्टूबर से लेकर के जून तक जब मवेशी चढ़ती है, वो पगडंडियाँ बनाती हैं। उसी के आधार पर आदमी भी उन पगडंडियों पर चढ़ते हैं, तो वो एक पगडंडी का रास्ता तय हो जाता है। हम उस पगडंडी पे हम गए थे, तो वहाँ पर साथ चले उन लोगों ने बोला कि ये रास्ता सीधा हमारी कॉलोनी जाता है। ऐसा है, उन्होंने वो चरण धाम मंदिर पर एक कौन है, होमगार्ड है, गार्ड को कॉल भी किया था हाँ, उन्होंने मैंने मना किया था कि मत जाओ, मैं चलूँगा थोड़ी देर बाद, मैं ड्यूटी से ऑफ हो जाऊँगा तो मैं चलूँगा, तो मैं आधे एक घंटे बाद में चलूँगा। उन्होंने कहा आधा एक घंटे में हम पहुँच जाएंगे, हमारी मम्मी परेशान होगी, हमको थोड़ा सा रास्ता बता दो। उन्होंने थोड़ा रास्ता बताया, परंतु मैडम जो रास्ता आता है वो कई जगह से पगडंडियाँ निकल जाती है और जंगल के अंदर जैसा भ्रम हो जाता है। अच्छे आदमी भी, जानकार आदमी भी, झाड़ी होती है खूब, और झाड़ी इस समय जंगल के अंदर पगडंडियों पे आई हुई है और घास उग गई, इसलिए भ्रमित होना जानकार आदमी का भी स्वभाव है। रास्ता भटक जाता हाँ। है। मतलब आप क्या करते हो? कांजी बड़े का काम है? कांजी बड़े का काम। हाँ। तो अभी मतलब घर में है कि तीनों आप लोग कमाते थे? हैं? तीनों ही जो है आप बेटे और आप कमाते थे तीनों लोग? हाँ, तीनों ही कमाते हैं। कि मतलब ऐसा आपको कभी लगा हो कि उनकी किसी दोस्त के साथ कभी नहीं, झगड़ा हुआ जाते हो? नहीं, कहाँ से? झगड़ा कभी कभी नहीं? अपने ऑफिस में भी नहीं? ऑफिस में होगा तो बोला नहीं, वैसे आंसू तो बोल देता था कि आज ये बात हुई। अच्छा, घर पे बता देते? हाँ, आंसू तो बता देता, कुछ भी होता कुछ भी होता तो कैसे? राहुल ने बताता, वो नहीं बताते? वो कम बताता। कम बता देते? अच्छा, वो है कि आशीष ज़्यादा थोड़ा बोलचाल? हाँ, आंसू ज़्यादातर बोलता था। ऐसा अगर बड़ा कुछ भी मान लो किसी से उनका होता तो घर पर एक बार जरूर बताते हैं ना? हाँ, साथ अकेले ही गए थे या कि किसी? अकेले गए दोनों। अकेले। प्लान कब बना था जाने का मंदिर? शनिवार को ही शाम को ही होगा शनिवार को बना था प्लान जाने का कि हम सुबह जाएंगे मंदिर। हाँ, रात को मतलब प्लान करके सोए थे? हाँ, प्लान करके सोए। सुबह घर से कितने बजे निकले थे? करीब 6:30 बजे। 6:30 बजे निकले थे? नहा धो के निकले होंगे? नहीं, ना के नहीं, ऐसे ही गए थे। ऐसे ही पैदल ही गए थे क्या? पैदल ही गए थे, पूरे चल के? क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा, वहाँ साधन ले जाना भी रिस्क रहता है। नहीं, वो साधन नहीं लेके गए हम, पैदल ही निकले? पैदल ही गए थे। मतलब जब गए थे तो आप घर पे ही थे? मैं घर पे ही था, बोल के गए थे हम जा रहे हैं। बोल के गए थे? हाँ, चाय पी के गए थे, नाश्ता करके गए थे। हाँ। अभी मतलब जब कॉल लास्ट में आपकी बात हुई थी या उनसे या उनकी मम्मी की बात? उसकी मम्मी की बात। अच्छा, मम्मी की बात हुई कि हम रास्ता भटक गए जो बात? मैंने तो 1 बजे बात करी थी बस, उसने 1:30 बजे करी थी मम्मी ने। 1:30 बजे कॉल किया? आपको कब पता चला था? मेरे को 1:30 बजे के बाद हम फ़ोन किया ना, उसके बाद हम पता चला कि आए नहीं है फिलहाल। अच्छा, अभी तक आए नहीं ऐसे? मैं मेरे काम पर चले गया था। हाँ। फिर वहाँ से मैं 2 बजे आ गया वहाँ से। हाँ। फिर 2 बजे के बाद हम ऊपर गए चढ़ने के लिए, फिर नहीं मिला वो। अभी मतलब क्या आश्वासन क्या मिला है कि भाई पूरी लगातार अभी तो ढूंढने की कोशिशें तो की जा रही है? ढूंढे तो की जा रही है ऐसे तो, पर कोई सुराग नहीं लगा फिलहाल। अभी तक मिला नहीं। तो ये थे हमारे साथ राहुल और आशीष के पिताजी और उनके ताऊ जी,
जिनसे हमने जाना, बातचीत करी। 7 दिन हो चुके हैं लगातार राहुल लापता है। उनको ढूंढने के लिए टीम जो पूरी है एनडीआरएफ की, वन विभाग की टीम, राजस्थान पुलिस अधिकारी सब जो है वो लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और पूरी जो है लगातार नाहरगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, उनमें ढूंढे जा रही है। जो वेदांता ग्रुप है, वेदांता माइंस, उसकी जो रेस्क्यू टीम है उसको भी बुला करके पहाड़ी के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चला करके करीब घंटों तक ढूंढा, लेकिन अभी तक कोई सुराग जो है वो राहुल के नहीं मिले हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि कहीं जहाँ भी हो राहुल एक अच्छी अवस्था में वापस जो है वो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।